प्रिय साधकों, इस ध्यान और मेडिटेशन के बीच जो मुख्य मुख्य अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उसको हमने जानने की कोशिश की थी पिछले 2 वीडियो में। उन 2 वीडियो को आप जरूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको इस पूरे विषय के बारे में संपूर्ण नॉलेज होगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ध्यान और मेडिटेशन की सारी जो विषय है, सारा जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल ही अलग है। दार्शनिक भूमि भी अलग है, दोनों की उत्पत्ति बिल्कुल अलग अलग समाज में हुई है। तो यह बहुत ही स्वाभाविक है कि दोनों की जो सारे प्रोसेस हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो आज हम इस सीरीज के फाइनल वीडियो में बात करेंगे कि ध्यान और ये मेडिटेशन, इनका जो फल है, यानी इनका जो रिजल्ट है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ध्यान का रिजल्ट जानने के लिए हमें कहीं आसपास देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने पुराने संस्कृति और पुराने ग्रंथों को उठाकर देखनी चाहिए। उनमें जो हमारे ऋषि हैं, हमारे जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, उनको देख सकते हैं। जो ध्यान की पूर्णा होती है, जो फल है, यह उनके स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ध्यानी और योगी आजकल हमारे समाज में मिलने बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे ध्यान में हम प्रगति करते जाएंगे, हमारे अंदर उन ऋषि मुनियों के जैसा, उन योगियों के जैसा तप, स्वाध्याय, प्रेम, करुणा, दया, समर्पण, ये सारे गुण अपने आप ही आपके जीवन में उतरने लगेंगे। आपका जीवन जैसा पहले था वो बिल्कुल ध्यान के अभ्यास से परिवर्तित होने लगेगा, भक्ति बढ़ने लगेगी, ज्ञान आने लगेगा, मनुष्य जीवन के क्षणभंगुरता का आभास होना शुरू हो जाएगा और जो सत्य है उसका साक्षात्कार होना तो बहुत बड़ी बात है। उस सत्य का आभास ही होना शुरू हो जाता है, उसी से हमारे जीवन में इतने सारे परिवर्तन आने लगते हैं। तो ध्यान का फल ये होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह जो ध्यान का फल है, ये आपको तुरंत नहीं होगा। इसके लिए बहुत कठिन तपस्या, स्वाध्याय, इसके लिए समय देना पड़ता है। साधकों को अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है ध्यान में गति प्राप्त करने के लिए, इसका फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम मेडिटेशन की बात करें, तो मेडिटेशन का गोल, जैसे पहले भी मैंने बताया, शॉर्ट टर्म होता है। तो मेडिटेशन से बस आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा आप जीवन जीते थे वैसा ही रहेगा। मेडिटेशन का फल यह होगा कि आपके जीवन में जो विभिन्न समस्याएं हैं, उसके कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो मानसिक परेशानियां हो रही है, या उससे फिर जो शारीरिक परेशानियां हो रही है, उससे मामूली आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन मेडिटेशन करने से बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस ही बहुत सुपरफिशियल है। तो आपके जीवन में खास परिवर्तन लाने के लिए नहीं है, बस आपके अंदर जो
ज्वालामुखी फटने के कगार पे है, बस उसे आराम दे देता है। तो इस बात को अपने अंतस में गहरे उतारना है कि मेडिटेशन का सारा पर्सपेक्टिव बहुत शॉर्ट टर्म है, उसका रिजल्ट भी बड़ा शॉर्ट टर्म है। उससे जो रिजल्ट भी मिलेगा वो कुछ दिन के लिए उसका असर रहता है, बाकी फिर जैसे ही आप मेडिटेशन छोड़ेंगे उसका सारा फायदा, उसका सारा असर खत्म हो जाएगा और आपके जीवन को कोई एक नई दिशा नहीं मिलेगी। जैसा जिस पटरी पे आपकी गाड़ी चल रही है, बस उसी पटरी पे गाड़ी आपकी चलते रहेगी। एक और अंतर है ध्यान और मेडिटेशन में कि यह जो ध्यान की जो विधि है वो बहुत ही स्ट्रेनियस है। उसके लिए आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को मांझना पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ध्यान दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें जैसे एक सोने को खान से जब निकाला जाता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही साधक को भी ध्यान में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, बहुत सारा स्वाध्याय करना पड़ता है, फिर उस स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, अपने दैनिक जीवन में लोगों के साथ आचार विचार में, व्यवहार में उसे उतारना पड़ेगा, तभी ध्यान आपके जीवन में उतर पाएगा। वही मेडिटेशन जो है ये सारा प्रोसेस सुपरफिशियल है, तो इसके लिए आपको कोई बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसा है कि बहुत सारे मेडिटेशन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट चाहे तो एक कमरे में बनाया जा सकता है, कुछ लाइटिंग लगाकर, कुछ लाइट्स को लगाकर, आर्टिफिशियल लाइट्स को लगाकर, कुछ ऐसा एम्बियंस क्रिएट करके, या आजकल ट्रेंड चल रहा है पहाड़ों पे ले जाने का लोगों को, वहां पे मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन रिट्रीट होगा, योगा रिट्रीट होगा। तो ये सारे चीजें जो हैं ये एम्बियंस बनाने के हैं। एम्बियंस बनाना अच्छी बात है, हेल्प करता है आपकी साधना में, लेकिन ध्यान केवल एम्बियंस तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ध्यान आप कर रहे हैं वो उस एम्बियंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। मेडिटेशन ऐसा है, प्रोसेस है, इसमें एम्बियंस का बहुत ही महत्व है। एक वैसा एम्बियंस बन जाए तो अपने आप ही कुछ देर के लिए लोगों का मन भटकना थोड़ा कम हो जाता है, मन एकाग्र होने लगता है। ये सारी गतिविधियां मेडिटेशन में होती हैं। तो इसमें कुछ साउंड्स का भी उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई लाइट्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान इन सारे प्रोसेस से बहुत ही अलग है। ये आपके पूरे जीवन को ही परिवर्तित करेगा। इसमें कहीं कोई आर्टिफिशियल चेंज नहीं करनी है, आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन आपको जीना है। बस उस जीवन में आपको वैराग्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और ज्ञान की साधना को, श्रवण, मनन और निधिध्यासन को अपने जीवन में उतारना है। अपने आप देखेंगे कि जीवन में ध्यान उतरता जाएगा। फिर आपको इन आर्टिफिशियल चेंजेस को, आर्टिफिशियल एम्बियंस को, इन्वायरमेंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन अपने आप ही ध्यान में होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे सारे अंतर ध्यान और मेडिटेशन के बीच में। तो साधकों इस बात को बहुत अच्छे से और गहराई से जानेंगे कि आजकल जो गतिविधियां चल रही हैं समाज में, उससे दिग्भ्रमित नहीं होना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिटेशन को अलग मानेंगे और ध्यान को अलग मानेंगे। सारे 3 वीडियोस को फिर से देखेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपना जो भी डाउट है उसको डाल सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है हमारी, उस ईमेल आईडी पे भी आप अपने सारे प्रश्नों को भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। धन्यवाद।